मजेदार और रोचक कहानी, जादुई चश्मा। चंदनगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे में रहता था 12 साल का टिंकू, जिसे हर चीज में कुछ न कुछ मजेदार ढूंढने की आदत थी। टिंकू का सबसे अच्छा दोस्त था उसका पालतू तोता मिट्ठू, जो न सिर्फ बोलता था बल्कि टिंकू की हर शरारत में उसका साथ देता था। एक दिन टिंकू को अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक चमकीला सुनहरा चश्मा मिला। चश्मे के किनारे पर छोटे छोटे नग जड़े थे और वह इतना हल्का था कि लगता था जैसे हवा में तैर रहा हो। टिंकू ने उत्सुकता में चश्मा पहन लिया और फिर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। जादुई चश्मे का राज। जैसे ही टिंकू ने चश्मा पहना उसे सब कुछ रंग बिरंगा और चमकदार दिखने लगा। लेकिन यह कोई साधारण चश्मा नहीं था। इस चश्मे से टिंकू को लोगों के मन की बातें दिखने लगी। जब वह अपनी माँ के पास गया तो माँ के सिर के ऊपर एक छोटा सा बादल दिखा जिसमें लिखा था, टिंकू कोडोट आज सब्जी खिलानी है वरना वह फिर चिप्स मांगेगा। टिंकू हंस पड़ा और बोला, माँ मैं आज पालक की सब्जी खा लूंगा। माँ हैरान रह गई कि टिंकू को कैसे पता चला। टिंकू ने मिट्ठू को चश्मे की बात बताई। मिट्ठू ने अपनी चोंच हिलाई और बोला, अरे वाह, अब तो मजा आएगा। चल बाजार चलते हैं। टिंकू और मिट्ठू बाजार पहुंचे। वहां चश्मे की मदद से टिंकू ने देखा कि फलवाला सोच रहा था, ये सेब थोड़े पुराने हैं लेकिन कोई नहीं, बेच दूंगा। टिंकू ने चतुराई से ताजे सेब मांगे और फलवाले को अपनी चालाकी छोड़नी पड़ी। शरारत और मस्ती टिंकू को अब चश्मे का मजा आने लगा। स्कूल में उसने देखा कि उसका दोस्त राहुल सोच रहा था, काश मैं मैथ्स की कॉपी भूल जाता, आज टेस्ट है। टिंकू ने राहुल को अपनी कॉपी शेयर करने की पेशकश की और राहुल हैरान हो गया। लेकिन टिंकू की शरारतें यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी टीचर मिसेस शर्मा के मन की बात पढ़ी, जो सोच रही थी, आज बच्चों को सरप्राइज टेस्ट देना चाहिए। टिंकू ने तुरंत पूरी क्लास को इशारा किया और सभी ने किताबें खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। मिसेस शर्मा को लगा कि बच्चे आज बहुत मेहनती हो गए हैं। शाम को टिंकू ने मिट्ठू के साथ मिलकर गांव के सबसे कंजूस आदमी बंसी चाचा के साथ मजाक करने का प्लान बनाया। बंसी चाचा हमेशा अपने पैसे छिपाते थे। चश्मे से टिंकू ने देखा कि बंसी चाचा सोच रहे थे, मेरे पैसे गुलाब के गमले के नीचे सुरक्षित हैं। टिंकू ने मिट्ठू को डोट गमले के पास भेजा और मिट्ठू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पैसे पैसे, गमले में पैसे। बंसी चाचा घबरा गए और दौड़कर गमला उठाने लगे। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सबक और मस्ती का अंत। लेकिन एक दिन टिंकू को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे सोच में डाल दिया। उसने अपनी छोटी बहन रिया के मन की बात पढ़ी, जो सोच रही थी, काश टिंकू भैया मेरे साथ और वक्त बिताए। टिंकू को एहसास हुआ कि चश्मे का इस्तेमाल सिर्फ मजाक के लिए नहीं करना चाहिए। उसने चश्मा उतारकर दादाजी के संदूक में वापस रख दिया और रिया के साथ खेलने चला गया। मिट्ठू ने भी साथ दिया
और दोनों भाई बहन ने मिलकर खूब मस्ती की। अगले दिन जब टिंकू ने चश्मा दोबारा देखा तो वह गायब था। संदूक में सिर्फ एक छोटा सा कागज था जिसमें लिखा था, जादू तब तक है जब तक दिल साफ है। टिंकू मुस्कुराया और समझ गया कि असली जादू दूसरों को खुश करने में है। उसने मिट्ठू से कहा, चल अब बिना चश्मे के मस्ती करते हैं। मिट्ठू ने चहककर जवाब दिया, हाँ बॉस। अब असली मजा शुरू। नैतिक शिक्षा, सच्ची खुशी दूसरों के दिल की बात समझने और उनकी मदद करने में है, न कि सिर्फ मजाक। सपनों का जंगल। एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था 14 साल का करण, जो सपनों में खोया रहता था। उसे रातों में अजीब अजीब सपने आते थे, जिनमें वह एक रहस्यमय जंगल में घूमता था, जहां पेड़ बोलते थे और नदियां गाती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका कुत्ता शेरू, जो हर सुबह करण के सपनों के बारे में पूछता था। हाँ, शेरू भौंक भौंक कर अपनी जिज्ञासा जताता था। गांव वाले करण को सपनों का लड़का कहते थे, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन करण ने सपने में देखा कि जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ फूल था, जो किसी जादुई शक्ति से भरा था। सपने में एक आवाज आई, करण, इस फूल को ढूंढो, यह तुम्हारे गांव को बचा सकता है। सुबह उठकर करण ने फैसला किया कि वह उस जंगल को खोजेगा जो उसके सपनों में आता था। उसने शेरू को साथ लिया और अपने छोटे से बैग में पानी की बोतल, रस्सी और कुछ बिस्किट डाले। यात्रा की शुरुआत। करण ने सुना था कि गांव से कुछ दूर एक पुराना जंगल है, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। दोपहर के समय जब सूरज चटक रहा था, करण और शेरू उस जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही हवा में एक मीठी खुशबू फैली और पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें झांक रही थी। करण को लगा कि यह वही जंगल है जो उसके सपनों में आता था। शेरू ने पूंछ हिलाई और भौंककर करण को प्रोत्साहित किया। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटी सी नदी मिली, जिसका पानी चमक रहा था। करण ने पानी का स्वाद चखा, यह मीठा था जैसे शहद। तभी एक पेड़ की टहनी हिली और उससे एक आवाज आई, करण, सही रास्ते पर हो, लेकिन सावधान रहो। करण चौंक गया, लेकिन शेरू ने भौंककर उसे हिम्मत दी। उसने सोचा, शायद यह सपने का हिस्सा है। जंगल के रहस्य। जंगल गहरा होता गया। करण को एक पुराना मंदिर दिखा, जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। मंदिर के अंदर एक पुराना तख्ता था, जिस पर लिखा था, फूल वहां है जहां सूरज और चांद एक साथ मिलते हैं। करण समझ नहीं पाया, लेकिन शेरू ने मंदिर के पीछे की ओर दौड़ लगा दी। वहां एक गुफा थी, जिसका मुहाना सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। गुफा में प्रवेश करते ही करण को एक अजीब सा एहसास हुआ। अंदर की दीवारों पर चमकते हुए पत्थर जड़े थे और एक छोटा सा तालाब था, जिसमें सूरज और चांद का चित्र उकेरा था। करण ने अनुमान लगाया कि यह वही जगह है। तभी तालाब के बीच में एक फूल उगा, जो नीले और सुनहरे रंगों से चमक रहा था। लेकिन जैसे ही करण ने फूल की ओर हाथ बढ़ाया, गुफा हिलने लगी और एक रहस्यमयी आवाज बोली, इस फूल को लेने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अंतिम 10 मिनट, परीक्षा और जीत। आवाज ने पूछा, जंगल का सबसे बड़ा खजाना क्या है? करण सोच में पड़ गया। क्या यह सोना चांदी था या जादुई फूल? तभी शेरू ने उसकी ओर देखा और करण को एहसास हुआ कि असली खजाना दोस्ती और प्यार है। उसने कहा, जंगल का सबसे बड़ा खजाना है दोस्ती और प्रकृति का प्यार। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा की हलचल रुक गई और फूल धीरे धीरे करण के हाथ में आ गया। फूल लेते ही करण को एक दृष्टि हुई
उसके गांव में सूखा पड़ने वाला था, लेकिन इस फूल की शक्ति से बारिश लाई जा सकती थी। वह और शेरू फूल लेकर गांव लौटे। गांव पहुंचते ही करण ने फूल को आकाश की ओर उठाया और अचानक बादल छा गए। मूसलाधार बारिश हुई और गांव की जमीन हरी भरी हो गई। एक छोटे से पहाड़ी गांव मधुरनगर में रहता था 13 साल का रमेश, जो सपनों का शौकीन था। उसकी आंखें हर रात एक जादुई जंगल में खुलती थी, जहां पेड़ गीत गाते थे, नदियां चमकती थी और हवा में जादू की खुशबू तैरती थी। उसका साथी था उसका चंचल बंदर चिंटू, जो दिन भर रमेश के साथ शरारतें करता था। गांव वाले रमेश को सपनों का राजकुमार कहते थे, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वे सोचते थे कि यह सब उसकी कल्पना है। एक रात रमेश ने सपने में देखा कि जंगल के बीचों बीच एक सुनहरा घड़ा था, जिससे चमकती रोशनी निकल रही थी। एक नरम आवाज बोली, रमेश, इस घड़े को ढूंढो, यह तुम्हारे गांव को आने वाली आफत से बचा सकता है। सुबह उठकर रमेश ने फैसला किया कि वह उस जंगल को खोजेगा। उसने चिंटू को बुलाया और अपने बैग में रस्सी, पानी और कुछ फल डाले। उसकी माँ ने चेतावनी दी, बेटा, वह जंगल खतरनाक है, लोग उसे रहस्यमय जंगल कहते हैं। लेकिन रमेश का उत्साह रुकने वाला नहीं था। दोपहर के समय, जब सूरज आधे आसमान पर था, रमेश और चिंटू जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता पतला था, दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराती थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवा में एक मीठी गंध फैल गई और चिंटू ने अपनी पूंछ हिलाकर खुशी जताई। रमेश को लगा कि यह वही जंगल है जो उसके सपनों में आता था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी सी नदी मिली, जिसका पानी नीला और चमकदार था। रमेश ने पानी का एक घूंट लिया, यह शहद की तरह मीठा था। तभी एक पेड़ की डाल हिली और उससे एक आवाज आई, रमेश, सही रास्ते पर हो, लेकिन सावधान रहना। जंगल के हर कदम में परीक्षा है। रमेश चौंक गया, लेकिन चिंटू ने चिल्लाकर उसे हिम्मत दी। उसने सोचा, शायद यह जंगल सचमुच जादुई है। वे आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना पुल दिखा, जो टूटा फूटा था। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी और हवा से उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रमेश ने रस्सी निकाली और चिंटू को पीछे रहने को कहा, लेकिन चिंटू ने उसकी जेब पकड़ ली और साथ चल पड़ा। पुल पार करते समय रस्सी फिसल गई और रमेश का पैर हवा में लटक गया। चिंटू ने फुर्ती दिखाई और उसकी कमीज पकड़कर खींच लिया। दोनों हंसते हुए जमीन पर गिरे और रमेश ने कहा, चिंटू, तू तो मेरा असली हीरो है। पुल पार करने के बाद एक छोटा सा मैदान दिखा, जहां रंगबिरंगे फूल खिले थे। तभी एक हिरण सामने आया, जिसकी सींगों से चमक निकल रही थी। हिरण ने कहा, रमेश, तुम्हें घड़े तक पहुंचने के लिए 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। पहली पहेली, मैं दिन में चमकता हूँ, रात में गायब हो जाता हूँ, मैं क्या हूँ? रमेश ने सोचा और कहा, सूरज। हिरण ने सिर हिलाया और गायब हो गया, लेकिन एक रास्ता खुल गया। दूसरे रास्ते पर चलते हुए रमेश और चिंटू को एक गुफा मिली, जहां दीवारों पर चमकते पत्थर जड़े थे। गुफा के बीच में एक उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। उल्लू ने कहा, दूसरी पहेली, मैं बोलता हूँ बिना मुंह के, मुझे पढ़ा जाता है, मैं क्या हूँ? रमेश ने सोचा, किताब, अखबार? फिर उसे याद आया, कविता। उल्लू ने मुस्कुराया और एक और रास्ता खुल गया। तीसरी पहेली के लिए वे एक झरने के पास पहुंचे, जहां एक मछली तैर रही थी, जो सोने की तरह चमक रही थी। मछली ने कहा, तीसरी पहेली, मैं चलता हूँ बिना पैरों के, मुझे पकड़ा नहीं जा सकता, मैं क्या हूँ? रमेश को थोड़ा समय लगा, लेकिन चिंटू ने पानी में छपाक किया,
और रमेश को जवाब सूझा। हवा, मछली गायब हो गई और सामने एक सुनहरी चमक दिखी। चमक की ओर बढ़ते हुए रमेश और चिंटू एक विशाल मैदान में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक सुनहरा घड़ा रखा था। घड़े से नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसकी सतह पर जादुई नक्शे उकेरे गए थे। लेकिन जैसे ही रमेश ने घड़े को छुआ, जमीन हिलने लगी और एक बड़ी आवाज बोली, रमेश, इस घड़े को लेने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा छोड़नी होगी। रमेश सोच में पड़ गया। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक जादूगर बने और दुनिया घूमे। लेकिन फिर उसने गांव की ओर देखा, जहां सूखा पड़ रहा था और लोगों को पानी की सख्त जरूरत थी। उसने कहा, मैं अपनी इच्छा छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव हरा भरा हो। जैसे ही उसने यह कहा, घड़ा चमका और आकाश में बादल छा गए। मूसलाधार बारिश हुई और गांव की हरियाली लौट आई। घड़ा अपने आप गायब हो गया, लेकिन रमेश को एक दृष्टि हुई। उसके सपनों में जंगल के जानवर उसे धन्यवाद दे रहे थे। चिंटू ने उसकी गोद में कूदकर खुशी जताई। गांव लौटने पर लोग रमेश को जादुई नायक कहने लगे। उस रात रमेश ने सपने में फिर जंगल देखा, लेकिन इस बार वहां एक नया फूल खिल रहा था, जो उसकी वीरता का प्रतीक था। नैतिक शिक्षा, सच्ची जीत दूसरों के लिए त्याग करने में है और सपने तभी साकार होते हैं जब हम दूसरों की भलाई के लिए उनका इस्तेमाल करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।